Hi, beautiful Scorpio sign. Welcome to my next week insights. And this is for you a quick round for your next week. What is the situation coming? What all the challenges are coming? What you need to perform as action? What you need to take that? And अगर आप वो action लेते हैं, what will be your possible outcome? So let's see a quick guidance for your next week. Connect with your own energies. Take 3 times your name, and I'll take out your cards. Next week situation. Next week your challenges, and next week your action, what you're going to take and what will be the possible outcome what if you take that action. Okay, so let's start with your next week insights. Okay, so next week कुछ लोगों के लिए मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दे रहा है कि they are separating themselves from द आउटर सराउंडिंग्स. अपनी आप एक्सटर्नल सराउंडिंग से आप अपने एक स्पेस में जा रहे हैं, आप एक सॉलिट्यूड में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. नेक्स्ट वीक आप कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक की एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको लगे कि यार मुझसे दूर रहो, आई नीड सम स्पेस, प्लीज गिव मी सम स्पेस. सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग फॉर यू नेक्स्ट वीक. और वो सिचुएशन काफ़ी स्टक होने वाली है जिस भी चीज़ में आप नेक्स्ट वीक होंगे, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जॉब वर्क प्लेस हो या बिजनेस हो. वो सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आएगी कुछ लोगों के आगे, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड सिचुएशन होने वाली है, बहुत स्टकनेस वाली फीलिंग आने वाली है नेक्स्ट वीक आपको. यस, यू विल बी इमोशनली यू विल नॉट फील फुलफिल्ड, और आपको लगेगा कि यार ये सब मैं छोड़ूं और मैं जाऊं यहाँ से, मुझे निकलना है. आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन, मुझसे दूर रहो. जो कुछ भी है मेरी लाइफ में मुझे वो खुशी नहीं दे रहा है, मैं उससे खुश नहीं हूँ. फीलिंग ऐसी आएगी आपको, आई एम नॉट हैप्पी. वॉट दुनिया की सारी चीज़ें, सारा सब कुछ है आपके पास, फिर भी आपको ऐसा अंदर से फील आएगा, होता है कई बार कि आई एम नॉट हैप्पी एंड मुझे स्पेस दे दो, मुझसे कोई बात मत करो, आई डोंट वांट टू बी इन दिस स्पेस, और मैं यहाँ से शायद जाना चाहता हूँ. कुछ लोगों को ऐसा फील होगा. हो सकता है कुछ लोग मूव कर जाए नेक्स्ट वीक. किसी एक होता है एक रिलेशनशिप में भी रहते हुए इमोशनली अबंडन कर देना उस रिलेशनशिप को. कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है कि हो सकता है वो रिलेशनशिप में तो हों, लेकिन उनमें वो रिलेशनशिप को लेके वो फीलिंग ही नहीं बची, वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है उस रिलेशनशिप में. कुछ लोगों के लिए ये फीलिंग आ रही है नेक्स्ट वीक. अब जो चैलेंजेस उसमें आप फेस कर रहे हैं वो ये कि जो आप मूव ऑन करने की एनर्जी में आ रहे हैं, उसमें चैलेंज आपके लिए ये आ रहा है कि आई थिंक लिटरली कोई मूव ऑन कर जाएगा. आप लोगों में से कुछ लोग शायद उस सिचुएशन से आप लोग चले जाएंगे, आगे निकल जाएंगे. 100% एक मूवमेंट की एनर्जी आ रही है, एक ट्रैवल की एनर्जी आ रही है. लेकिन उसमें चैलेंज ये होगा कि आप जो चैलेंज ले रहे हैं उसमें आप जितना भी पेन है, हर्ट है, अपने हार्ट में लेके आप मूव ऑन कर रहे हैं. दैट इज द थिंग विच इज कमिंग. लेकिन वो एक ऐसा मूव ऑन है, आप बहुत परेशानी वाली सिचुएशन से काम सिचुएशन में आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. लेकिन जो चैलेंज है उसमें ये कि आप अपनी चीज़ों को सॉल्व किए बगैर, वो पेन, वो हर्ट अपने दिल में लिए आगे बढ़ रहे हैं. दैट इज द चैलेंज विच इज कमिंग. और हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको रास्ता भी ऐसा दिखाएं कि आप आगे मूव ऑन कर जाओ, लेकिन वो पेन, वो हर्ट जो आपका पास्ट सिचुएशन से आ रहा है वो आप महसूस करेंगे, रहेगा वो आपके दिल में. क्योंकि जो नेक्स्ट वीक की एनर्जी आ रही है, जिस सिचुएशन में आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आई थिंक वो एनर्जी अभी भी कंटिन्यू है थोड़ी, और नेक्स्ट वीक में काफ़ी प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ होने वाला है वो चीज़. और उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अकेलापन, एक सॉलिट्यूड की एनर्जी आ रही है, एक फियर ऑफ लोनलीनेस की आ रही है. लेकिन उसके चलते भी आप हैं, फियर है, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन तो कर रहे हैं. लेकिन मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत हर्ट होके मूव ऑन हो रहा है. नेक्स्ट वीक की एनर्जी कुछ इस तरीके की आ रही है. और जो चीज़ आपका रोल जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि समवेयर डाउन द लाइन आप लोगों को एक गाइडेंस दी जा रही है इधर कि मेक योर ओन चॉइसेस. यस, वॉट एवर हैज़ हैपेंड, जो पास्ट में हो गया है ना, उसे आप पीछे रखिए. एंड यस, यू नीड टू कीप इट at the back.
आपको आगे के डिसीजंस लेने हैं। यहाँ भी ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, तो आई एम श्योर कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं। कोई अपने घर से मूव ऑन कर रहा है, कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहा है। एक फिजिकल मूवमेंट की प्रॉपर एनर्जी है, वो आ रही है। आई गॉट द गूज़बम्प्स मैन। यस, something is very very hurtful has happened, or maybe it is coming in this energy, and you guys are taking decision, peaceful and very पैशनेट डिसीजन होने वाला है ये कि ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। उसका हर्ट पेन आप लोगों के दिल और दिमाग में है, लेकिन स्टिल यू आर टेकिंग डिसीजन, यू आर मूविंग एंड यस यू नीड टू टेक दैट। और ये गाइडेंस भी आ रहा है दैट जो हो गया उसे पीछे रखो, टेक नेक्स्ट मूव। व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव एंड कम इनटू बैलेंस। ड्युअलिटी में नहीं फंसना है, किसने क्या किया, किसके साथ क्या हुआ, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पास्ट में, लीव इट, that does not gonna serve you। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने की एक एनर्जी आ रही है आपके लिए। एक गाइडेंस यही आ रही है कि आप उससे बाहर आ जाएं और अपना एक डिसीजन लें और मूव ऑन करें आगे की तरफ। डेफिनेटली, ओ माय गॉड, सी। एंड अगर आप ये करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आएगी अपनी लाइफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। और आप काफ़ी हद तक एक इस तरीके की एनर्जी में आएंगे जहाँ पे आप क्लियर कट चीज़ों को देख पाएंगे। अगर आप ये डिसीजन ले लेंगे, आप अपने पास्ट को पीछे रख देंगे और उसको पीछे की तरफ बांध देंगे कि अब गया जो गया, सिंपल, लेट्स मूव फॉरवर्ड, टेक द डिसीजन। सो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बैलेंस में ले आएंगे और यू विल बी लाइक अ पर्सन जो एक आगे बढ़ेगा और बहुत क्लियर कट थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये मुझे एक एनर्जी आती हुई आपकी दिख रही है। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैवी फॉर स्कॉर्पियो साइन, बट सीन यही आ रहा है कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। पास्ट को पीछे छोड़ के आपको आगे निकलने की ज़रूरत है। ओके, सो इफ़ यू लाइक सच रीडिंग्स, नेक्स्ट वीक इनसाइट्स फ्रॉम माई चैनल, सो डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।